हुड़की तालाब में अवैध प्लाटिंग की वजह से वार्ड क्रमांक 5 में हुआ था जलभराव। इरिगेशन, पीएचई और नगर परिषद की टेक्निकल टीम ने किया सर्वे। 3 दिनों की अनवरत बारिश के बीच गत दिवस 8 जुलाई को कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 5 की सिंधी कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी और इस कॉलोनी के आसपास की बसाहट में भी जलभराव हुआ। कॉलोनी में बने मकानों में 3 से लेकर 4 फीट तक पानी जमा हो गया और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। यह स्थिति नगर परिषद की घोर लापरवाही की वजह से निर्मित हुई। यह आरंभिक और पहला पक्ष था, जबकि इस स्थिति के निर्मित होने का दूसरा पक्ष भी सामने आया है। एसडीएम केसी ठाकुर ने चर्चा करते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 5 में जो स्थिति बनी उसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। प्रस्ताव के आधार पर टेक्निकल इंजीनियरों की एक टीम गठित की गई। टीम ने अपने निष्कर्ष में पाया कि कतरकना रोड स्थित हुड़की तालाब में अवैध प्लाटिंग कर ली गई, जिस कारण वर्षा जल संग्रहित नहीं हो पाया और पूरा पानी शहर के वार्ड क्रमांक 5 की तरफ आ गया, जिस कारण यहां जलभराव हुआ। इस टीम ने शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरी स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित एरिया के अलावा हुड़की तालाब का निरीक्षण किया। 8 तारीख को जलभराव की स्थिति जो कटंगी में हुई थी, उस पर जो मेन कारण यह था कि ऊपर का जो तालाब खुलने के कारण पानी की भी ज़्यादा गिरने के कारण ऊपर का तालाब खुलने के कारण पानी वार्ड नंबर 5 में घुसा था। उसके तहत मेरे द्वारा कलेक्टर साहब को प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव के तहत एक टीम गठित की टेक्निकल इंजीनियरों की, उनके द्वारा आज निरीक्षण किया गया है और उसमें कुछ बिंदु बताए हैं कि इस समस्या का परमानेंट समाधान के लिए उस पर हम विचार करेंगे। क्या एग्जिट किया वो परमानेंट परमानेंट विचार ये है कि एक तो तालाब जो परंपरागत तालाब था उसको जो खुला जो तोड़ दिया गया उसको बंद किया जाए। दूसरा, यहाँ उसी नाले के ऊपर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य किए हुए हैं, उनको अगर वहाँ से हटा दिया जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब सर, जैसे प्लाटिंग होने की चर्चा है, उसमें आप तक क्या जानकारी पहुँची है उसकी, उस संबंध में? प्लाटिंग तो हुई है, कॉलोनी जो पुराने जो जमीन थी उसमें कुछ मकान बने हुए हैं। और एक दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस तालाब की बात कर रहे हैं हुड़की तालाब, वो निजी मिल्कियत है। उसको लेकर के प्रशासन के पास क्या जानकारी है? जो तालाब का जो मैंने अभी हमारे राजस्व विभाग से चर्चा करके पाया कि वो पुराने ज़माने से ही है, तो निजी ज़मीन में, लेकिन रूढ़िगत तालाब है। जानकारी ये भी मिली कि 1966-67 में वो तालाब जल संसाधन विभाग के अधीन हो गया और विभाग ने उस पर कुछ राशि खर्च भी की गई। अब ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने वो कब्जा कर लिया है, उन्हें किस तरीके से हटाया जाएगा वहाँ से? ये तो मेरे को नहीं मालूम कि जल संसाधन विभाग में कब्जा करा है, लेकिन वास्तविकता भी आज हमारी ये स्थिति देखते हुए वो हमारे रिकॉर्ड में तो प्राइवेट खातेदारों की है। ठीक, धन्यवाद। संरक्षित वन्य प्राणी पेंगोलिन का वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू, पेच से सटे जंगल में सुरक्षित छोड़ा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल दुर्लभ और विलुप्तप्राय स्तनधारी जीव पेंगोलिन का वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया है। वन्य प्राणी पेंगोलिन को पेच से सटे वातानुकूलित जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। शुक्रवार की शाम 6 बजे वन विभाग ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी से बताया कि गुरुवार की रात्रि 9:30 बजे तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोथवा में मंदिर के पास वन्य प्राणी को देखा गया। सरपंच ने वन विकास निगम परिक्षेत्र सहायक दिनेश डोंगरे और सीतापटोर उपवन क्षेत्रपाल वाई के गेड़ाम को सूचना दी। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पेंगोलिन का सुरक्षित रेस्क्यू किया और वन्य प्राणी को पूरी रात विश्राम गृह में निगरानी करते हुए सुरक्षित रखा गया। शुक्रवार को पेच से सटे आवास अनुकूल देवरी मीट के कक्ष क्रमांक 766 में उपवन क्षेत्रपाल ओपी जग ने वाई के गेड़ाम परिक्षेत्र सहायक वन विकास निगम दिनेश डोंगरे की मौजूदगी में पेंगोलिन को जंगल छोड़ा गया। गौरतलब हो कि बोथवा में पेंगोलिन के मिलने से वन विभाग भी अचरज में है। दरअसल पेंगोलिन के प्राकृतिक आवास के लिहाज से बोथवा का जंगल उत्तम नहीं माना जा रहा, इसलिए वन विभाग ने इसे पेच से सटे जंगल में सुरक्षित छोड़ा है। बता दें कि भारत में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल होने की वजह से पेंगोलिन को सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है और इसके तस्करी और शिकार करने पर कड़ी कार्रवाई होती है। ग्राम बोथवा से हमें फोन आया था 9:30 बजे। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि बोथवा के, तो हम मौके पे गए 9:30 बजे, उसको रेस्क्यू किया और एसडीओ साहब के मार्गदर्शन में
रेस्ट हाउस में रखा और उसे आज एसडीओ साहब के मार्गदर्शन में देवरी बीट के कंपार्टमेंट में छोड़ा गया। 766 कंपार्टमेंट। महाराष्ट्र के गांवों को जोड़ने के लिए बड़पानी में बना पुल सड़क बनाना भूली सरकार। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत बड़पानी को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गांवों से सीधे जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कई लाख रुपए खर्च कर बावनथड़ी नदी में पुल का निर्माण करवाया है, लेकिन गांव से पुल को जोड़ने वाली कच्ची सड़क का निर्माण कराना सरकार भूल गई है, जिस कारण बारिश के दिनों में ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गत दिवस हुई बारिश के बाद कच्ची सड़क पर आवागमन करना काफी कठिन हो गया है। शुक्रवार की शाम 4 बजे ग्रामीणों ने चर्चा करते बताया कि बहुत परेशानी होती है। बड़पानी सरपंच दीपक गबने बताते हैं कि सरकार ने पंचायत को योजनाएं तो ढेर सारी दी है, लेकिन इन योजनाओं में कई सारे पेच हैं, जिस कारण पंचायत के लिए सड़क का निर्माण करवाना काफी मुश्किल है। विधायक, सांसद या फिर मंत्री ही विशेष मद से सड़क का निर्माण करवा सकते हैं। नाम बताइए। रामदास मंगूस मारे। जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये पुल कब बना? लगभग 3 साल हुए। अच्छा, 3 साल हो गए इस पुल को बने हुए। यहाँ क्या समस्या है अभी पुल में? अभी रात के समय समस्या है, अभी तो समस्या नहीं, दिन में। हाँ। जैसे रात के समय कोई दुर्घटना होने का। हाँ। रेलिंग ये लगी हुई नहीं है तो। हाँ। और पुल कैसा है? पुल तो अभी फिलहाल 1-2 गड्ढे है वैसे। बढ़ रहे? हाँ, बढ़ रहे 1-2। अच्छा, इसको जोड़ने वाली सड़क कैसी है? वो उधर गांव की है पे आने के लिए? ये इधर से तो वहाँ तक अच्छे, जितेंद्र गौतम तक। हाँ। निक्कू के गौतम के घर तरफ, उधर से खराब है पूरी। हाँ। तो रोड नहीं बनाए? नहीं, रोड बना है लेकिन खराब हो गया है वहाँ से। वो तो बचपन में बनाए थे। हाँ। चल ठीक है। हाँ। नाम देवराज जोड़े। जी यही के रहने वाले आप? हाँ। आपका खेत किधर है? अपना पुलिया की तरफ। अच्छा, ये पुलिया की तरफ ये रोड जाती है। हाँ। तो इसी रोड से जाते होंगे आप? हाँ। क्या समस्या आती है? चिकल रहता है। चिकल रहता है। हाँ। तो कितना चिकल रहता है? अभी पानी आने के पहले तो बहुत चिकल था। टोंगरा बार? नहीं, टोंगरे से कम। हाँ। जूते से भी चल नहीं सकता था? जूते से भी चल नहीं सकता था आदमी। बस। क्या चाहते हैं आप? ये रोड बनना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम है दिलीप गौतम। जी, यही रहते हो? हाँ, बड़पानी ग्राम। अच्छा, ये बताइए आपके गांव की जो ये सड़क है ये पुलिया की तरफ जाती है। हाँ। कितने गांवों के लिए है ये सड़क? ये तो अब समझो तुमसर के लिए नहीं, नागपुर के लिए भी जाती है। हाँ। रामटेक है ना। और कितने गांव के लोग इस सड़क से जाते हैं? हाँ, वैसे तो बहुत गांव कहते हैं। महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र के, एमपी के सभी रोड से थे, इसी रोड से जाते हैं। तो ये सड़क क्यों नहीं बनी? अब ये सड़क तो बनना चाहिए। हाँ। इस सड़क के लिए बहुत है ना, परेशानी बहुत है। क्या गाड़ी, समस्या आती है? हाँ, जैसे गाड़ी अब कीचड़ हो जाता है, रोड टूट गया पूरा ये। हाँ। बड़े वाहन चलते हैं। हाँ। सरकारी स्कूल की बस चलती है, उसको भी बहुत परेशानी है। अच्छा। उमेश पारदी। कहाँ से आए हैं? तुम सर? अच्छा, तो आप यहाँ से अक्सर गुजरते? जी। जी, क्या समस्या आती है? सर, ये रोड बनना नहीं है, इससे गाड़ियाँ फंस जाती है। हाँ। और ज़्यादा दिक्कत बन जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे बड़े बड़े वाहन चलते हैं क्या? 10 चक्का हो गया? नहीं, 10 चक्का वगैरह तो नहीं, बाकी 460 हाँ। वगैरह चलती है। पिकअप, आइसर ऐसी चलती है, ट्रैक्टर वैक्टर। हाँ। तो ये पुल बनने के बाद यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया होगा? ट्रैफिक बढ़ गया और समस्या होती है। हाँ। क्या चाहते हैं आप? रोड बस जल्दी बन जाए।